हेलो नमस्कार सभी को। आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 to 8 क्लास तक के बच्चों के बारे में। ये जो बच्चे होते हैं ना तो पूरी तरह मैच्योर होते हैं, ना ये बिल्कुल छोटे हैं कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करेंगे। यहाँ बच्चे कुछ कुछ समझदार होना शुरू हो जाते हैं कि जैसे अपने डिसीज़न उनको खुद लेने होते हैं, अपना काम उनको अपने हिसाब से खुद करना होता है। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है कि बच्चे जो हैं स्कूल में वक्त दिया जाता है उसको कर लेते हैं, लेकिन घर आके वो उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। यहाँ जो है सिलेबस उनका वाइड होना शुरू हो जाता है, टीचर्स भी जो है लेक्चर टाइप जो है उनका शुरू हो जाता है। बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, वर्क घर पे करने के लिए बोलते हैं, कभी प्रोजेक्ट दे दिया कभी कुछ। अब ये बच्चे जो हैं इतना फुली डेवलप भी नहीं है कि अपने आप से ये काम कर पाएँ, और ये इतने छोटे भी नहीं हैं कि वो किसी और की मदद लेना चाहें। उनको मदद लेना भी यहाँ जो है 5 to 8 क्लास के बच्चों को इनकी ईगो जो है वो हर्ट होना शुरू हो जाती है कि हम किसी से हेल्प क्यों लें। तो यहाँ हमें बच्चों का थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टीचर भी जो है बच्चों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करे कि आपको किस तरह से करना है, कैसे करना है। नहीं समझ में आता है तो पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, बड़े भाई बहन की हेल्प लीजिए, ताकि वो अपना काम प्रॉपरली कर पाएँ। दूसरा, पेरेंट्स को भी ये देखना है कि बच्चे को जो वर्क मिला है क्या वो उसको अकेले करने में कैपेबल हैं या नहीं। उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है तो उन्हें थोड़ा गाइड करिए, अगर उनको प्रॉपर हेल्प की ज़रूरत हो तो उन्हें पूरी हेल्प प्रोवाइड करवाइए। यहाँ पे जो है बच्चों का मैथ जो है वो थोड़ा वाइड होना शुरू हो जाता है, मैथ जो है एक्सप्लोर होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ बच्चे के सामने सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न नहीं रहता है, फैक्टर शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल शुरू हो जाते हैं, स्टेटमेंट आने शुरू हो जाती हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसे चैप्टर हैं वो शुरू हो जाते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो मैथ में डिफ़िकल्ट होती हैं। तो पूरा टीचर के लिए भी ये नहीं है कि पूरी एक्सरसाइज वो बच्चों को बोर्ड पे उतार के दे दे या करवा पाए। वो एक सम जैसे है उस पैटर्न पे समझा देते हैं, बच्चों को घर से करने के लिए देते हैं। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो नहीं कर पाते हैं। तो मैथ के ऊपर बच्चों का स्पेशली जो है पेरेंट्स को फोकस करना ज़रूरी है कि बच्चों से वो सम करवा के देखें, उनको कैलकुलेशन में हेल्प करें, उनको पैटर्न बताएं, फार्मूलाज हैं वो बताने में हेल्प करें। आई नो कि सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ मान लो अनपढ़ भी हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो वो कोशिश करें कि जैसे घर में अगर कोई बड़ा है जो पढ़ा लिखा है, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है जो पढ़ा लिखा है, या फिर टीचर को ही बोले या टीचर से ही मदद लें कि आप थोड़ा उसको एक्स्ट्रा केयर करें। पर इस टाइम हमें बच्चे पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। इंग्लिश है, एसएस है, बाकी सब्जेक्ट हैं, उनके अंदर भी बच्चों के अब यहाँ पे एसेस हैं वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं, लेटर्स हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आने शुरू हो जाते हैं, एप्लीकेशन अलग हो जाती हैं, स्टोरी राइटिंग का अलग रहता है, नोटिस का टॉपिक अलग हो जाता है, बच्चों के अनसीन पैसेजेस हैं उनमें से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, और बच्चे क्या है उस चीज़ से फिर डरते हैं। 5th क्लास तक तो ऑलमोस्ट ये होता है कि सारा काम जो है टीचर स्कूल में ही करवाने की कोशिश करता है, कि जो चीज़ बच्चा नहीं भी कर पाता है घर से अगले दिन आके उसको फिर वहाँ स्कूल में मतलब पूरा करवा सकते हैं। लेकिन बड़ी क्लासेस में ऐसा संभव नहीं है, बच्चे खुद से भी करने में कैपेबल नहीं है, सिलेबस वास्ट होने की वजह से जो है ये चीज़ें प्रॉब्लम में आती हैं। और एक 30 मिनट्स का या 35 मिनट्स का एक पीरियड होता है तो उसमें टीचर भी कितना करवाए। और आजकल सब्जेक्ट्स इतने हैं कि एक सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बस 35 मिनट ही मिल पाते हैं। तो उसमें टीचर को एक्सप्लेन भी करना है, होमवर्क भी देना है, नोटबुक करेक्शन भी है, तो टीचर के पास भी वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो इन सब के बीच में जो है बच्चा पिसता है। तो फिर मैं वही बात करूँगी कोऑर्डिनेशन की। यहाँ पे टीचर और पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। बच्चा जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है, टीचर को ऑलमोस्ट आइडिया हो जाता है,
बच्चा उस सब्जेक्ट से भागना शुरू कर देगा। और लगभग बच्चे इंग्लिश और मैथ से भागते हैं। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप देख लीजिए, वहाँ पे मैथ और इंग्लिश की ही भरमार होती है। यहाँ बच्चा फिर पीछे रहना शुरू हो जाता है। तो ये जो मेन सब्जेक्ट है, इन पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, और साथ में टीचर्स को तो करनी ही करनी है। अब 6 to 8 तक के बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उसके बाद तो फिर भी बच्चों को समझ आ जाती है कि हाँ, मुझे पढ़ना चाहिए, अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो उससे मेरा क्या नुकसान होगा, अगर मैं पढ़ूँगा तो मेरे लिए क्या फ़ायदे हैं। 5 to 8 तक के बच्चों को नहीं पता कि पढ़ना उनके लिए ज़रूरी है या नहीं है। बस वो पढ़े जा रहे हैं, पढ़ाया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़े। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए इस टाइम पे, तो वो डेफिनेटली जो है अपने सब्जेक्ट में पकड़ बना सकते हैं। मेन फोकस हमें मैथ और इंग्लिश का ही करना है यहाँ पे। अब क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं 5th क्लास तक, तो 1 लाइनर के आंसर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर होते हैं, बच्चे इजीली कर लेते हैं। एक बार एक्सप्लेन किया, बच्चे कर लेंगे। इसके बाद में सिलेबस जो है उसमें क्वेश्चंस बड़े होंगे, 2 लाइन्स 3 लाइन्स, सब 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसमें मिनिमम आपको 1 पेज लिखना है, 80 to 100 वर्ड्स हमें लिखने पड़ते हैं। तो बच्चों को लर्निंग में भी प्रॉब्लम आती है। तो बच्चा उससे पीछा छुड़ाने के लिए उस सब्जेक्ट को ही इग्नोर करना शुरू कर देता है। इसीलिए अगर हम देखते हैं कि हमारे जो है रूरल एरियाज़ के अंदर बच्चे जो हैं मैथ और इंग्लिश में लगभग वीक मिलते हैं, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि जैसे एक तो बच्चों का इंटरेस्ट उसमें कम है, दूसरा ये सब्जेक्ट जो है वो हार्ड वर्क मांगते हैं, टाइम मांगते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम ना बच्चों के पास है, बच्चों के पास तो खैर टाइम है, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, प्रॉपर उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है, तो वो इस चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहेंगे। पेरेंट्स है, पेरेंट्स के पास इतना वर्कलोड है, कोई वर्किंग है, अगर कोई जॉब करता है, कोई खेती बाड़ी का काम करता है, तो नहीं दे पाते हैं वो टाइम बच्चों को कि बैठ के उनको काम करवा पाएँ। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर बच्चों को हम शुरू से ही, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, अगर हम डेली की उनकी हैबिट बना देते हैं 1 to 2 आवर डेली आपने पढ़ना ही पढ़ना है, वो किसी भी तरह अगर हम अपने बच्चे के लिए टाइम मैनेज कर लेते हैं, तो फिर बच्चा कहीं नहीं रुकता है, वो डेफिनेटली अपने हर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर अप कर पाएगा। दूसरा फिर एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, ऑलमोस्ट टीचर हैं, वो भी पेरेंट्स तो हैं ही। वो देखते हैं कि एक बच्चा किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स का भी ये रहता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं, बच्चों को बोलते हैं तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, तुम पढ़ते नहीं हो। यहाँ बच्चा फिर सोचता है कि मैं कितना भी करूँ, मुझे यही सुनने को मिलेगा। और इस टाइम में जो बच्चे का मन होता है वो बहुत ही कोमल और नाजुक होता है। अगर एक बार उसके माइंड में एक नेगेटिविटी आ गई कि नहीं, मुझे तो टीचर भी बोलते हैं मुझे नहीं आता है, मुझे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, वो फिर उसी पैटर्न पे चलना शुरू कर देता, वो करता ही नहीं है। हमें यहाँ बच्चे को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। जिस सब्जेक्ट में बच्चा लैग कर रहा है या वीक है, उस सब्जेक्ट के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, बच्चे को उसमें हेल्प करने की ज़रूरत है, उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जो भी टीचर हैं या पेरेंट्स हैं जो सुन रहे हैं या इसको देख रहे होंगे, शायद उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। नमस्कार।